जी, या मैं आप तुम्हारी वीडियो बनाने लगा हूँ, ठीक है ना जी। ये मेरे पास पेशेंट है, इसको वाट है यहाँ पे, तो मैं वाट को काटरी करूँगा। ये मैंने जो बीडी की इंसुलिन सिंज है, इसमें से मैंने आधा सीसी जो है ना 2% ज़ाइलोकेन इनफिल्ट्रेट किया है यहाँ पे, ठीक है ना जी। अब इसको जो है थोड़ा सा और मैं इनफिल्ट्रेट कर देता हूँ, ताकि आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊँ कि मैं क्या करने लगा हूँ, ठीक है ना जी। ये इतना सा मैंने इनफिल्ट्रेट कर दिया है, पौना सीसी। अब मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा और फिर मेरे पास ये काटरी प्रोब है, काटरी मशीन की, इसके साथ मैं इसकी काटरी करूँगा। आप देखें कि मैं किस तरीके से काटरी करता हूँ। ये देखें, अब ये मशीन को मैंने ऑन किया है, ये मेरे पास मशीन है, ये काटरी मशीन है, ये प्रोब है, और इसके साथ मैं इसको काटरी करूँगा। ये वाट है, ये इसके यहाँ ये देखें आप, स्मोक निकल रही है इसको। It is cauterized from the top of the wart. I am applying this probe, and this probe is cauterizing that. There is also a lighting. वहाँ से शोला निकल रहा है और स्मोक निकल रही है, वो देखें। तो अब ये इंशाल्लाह ये टॉप से मैंने शुरू किया है, ये उसकी रूट तक जाएगा। तो ये फंगी फार्म जो है, ये वाट है स्कैल्प के ऊपर, हेड के ऊपर, ये इसकी ऑक्सीपिटल जो एरिया है, अपर पार्ट ऑफ द नेक, वहाँ पे है। दर्द तो नहीं हो रही? नहीं। तो ही सेइंग दैट देयर इज नो पेन। तो मैं साथ साथ अपना आपको बता रहा हूँ, साथ में काटरी कर रहा हूँ। तो ये जो आप देखिए कि स्मोक भी आपको शायद वीडियो में नज़र आ रही होगी। ये जो काटरी इसकी होती जा रही है, स्मोक निकल रही है इसमें से, और इसका साइज भी रिड्यूस होता जा रहा है। ये देखें, तो मैंने ज़ाइलोकेन लगा के इसको पहले सुन कर लिया ताकि दर्द ना हो, और वेडिंग इस पे हो नहीं रही है। ये वाट है, तो अब देखते जाएं कि मैं प्रोब मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये काटरी हो रही है इसकी, और स्मोक निकल रही है। आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, साथ में वीडियो बन रही है इसकी, ताकि प्रैक्टिकली आई कैन शो यू दैट हाउ आई एम मैनेजिंग दिस वाट। क्योंकि जब ये इसकी कंप्लेन ये है कि जब ये बाल बनवाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, या कंघी करता है तो यहाँ पे इसको ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है काटरी करूँगा, इसकी पूरी बिल्कुल ये रूट तक पहुँच जाएगा। तो इंशाल्लाह इसको जो है वो प्रॉब्लम जो इसकी बाल कटवाने में या इसको कंघी करने में होता है वो नहीं होगा। तो ये मेरे पास जो है ना, ये मैं काटरी करता जा रहा हूँ, साथ में आपको बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ इसको। तो ये भी बताएं, दर्द तो नहीं ना हो रही? नहीं, पेन नहीं हो रही। पेशेंट कह रहा है कि मुझे पेन नहीं हो रही है। तो ये भी बताएं कि मैंने वाट ऑफ टाइप काफ़ी लोशन ऊपर इस्तेमाल करता हूँ, कुछ नहीं होता उनसे? नहीं, वो वाट जो है बिल्कुल इनको दर्द नहीं हो रही है, क्योंकि पहले मैंने उसको जिल्द के नीचे 2% जो है ज़ाइलोकेन इनफिल्ट्रेट की है, पौना सीसी, और अब मैं अपना काम करता जा रहा हूँ। पेशेंट को बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रही है। अब देखें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोब के साथ भी इसको थोड़ा सा जो टिश्यू में काटराइज कर रहा हूँ वो प्रोब के साथ भी आएगी। ये देखें, ये प्रोब के साथ थोड़ी सी आ गई है। मशीन को ऑफ करके मैं फिर इसको उतारूंगा। पहले मैंने इसको पायोडीन से साफ किया था, फिर अब इसको ये अब दोबारा मैं मशीन को ऑन करूँगा, क्योंकि इट विल टेक अबाउट 50 to 20 मिनट्स। अभी वो आधा हुआ है। तो ये मेरा दिखाने का मतलब था, जब ये पूरा हो जाएगा तो बिल्कुल इसका निशान भी नहीं रहेगा। और जलाने की इंटेंसिटी जो है ना वो मैं ज़्यादा करती है, ताकि ये जल्दी जो है ना इसका मसला हल हो। अब देखें, ये उतनी ही लाइटनिंग हो रही है, वो काटराइज हो रहा है वाट जो है। टॉप से मैं बेस तक जा रहा हूँ इसको। अब देखें कि ये इसका साइज जो है हाफ तक मैं पहुँच गया हूँ। ये काटरी हो रही है, ये देखें प्रोब से लाइटनिंग निकल रही है, ये काटरी हो रही है। कभी मैं सेंटर में उसको काटराइज करता हूँ, कभी मार्जिन पे जाता हूँ, ताकि इसको टोटली जो है
इसके मार्जिन और सेंटर में जो है ना, ये एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन होती है। तो वायरस जब एपिडर्मिस में दाखिल होता है तो ये जो डर्मिस एपिडर्मिस उसमें प्रोलिफरेशन होती है, और उससे फिर जो है वायरस जो है फिर स्किन रेज हो जाती है, और वायरस जो है जो डर्मस या एपिडर्मिस जो है प्रोलिफरेट करती है, तो उससे फिर ये वार्ड बन जाता है। और जब ये खारिज करते हैं तो वार्ड जो है एक से दूसरी दफ़ा खारिज करने से दूसरी जगह चले जाता है। तो इस तरीके से ये फैलता है, ठीक है। तो अब ये इसकी काटरी हो रही है। अब मैं तकरीबन आधे तक पहुंच गया हूँ। तो इसके साथ साथ जो टिश्यू डेड हो रही है या बर्न हो रही है वो प्रोब के साथ लग रही है। मैं दिखाता हूँ आपको कि कुछ, फिर मैं प्रोब को उतारता हूँ। अब अभी जो है भाई आप जो है अपनी आवाज़ कम रखें, ज़रा उनको कहिए अपनी आवाज़ कम रखें। दर्द तो नहीं हो रही शेख साहब? नहीं। तबीयत ठीक है आपकी? परफेक्ट। ओ भाई आप कम बातें करो जरा, मैं इधर काम कर रहा हूँ। तो ये देखें कि थोड़ा सा मैं प्रोब को रेस्ट दूंगा और फिर मैं अपना काम दोबारा शुरू करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एक वाट है जिसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे बार बार जो है प्रोब को भी साफ करना पड़ रहा है। तो इट विल टेक अबाउट 10 to 15 मिनट्स मोर, ठीक है ना जी। बस ये चल रहा है। ये देखें कि स्मोक कितनी निकल रही है। जूं जूं ये नीचे जा रहा है उतनी जल्दी जो है ना इसको काटराइजेशन हो रही है इसकी। जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा फिर आई विल शो यू कि ये वार्ड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखें जिस तरह वो बिजली नहीं चमकती, ये उस तरह की सूरत हाल है। और ये सफ़ेद जो धुआं निकल रहा है ये बादलों की तरह है। आप समझिए कि बादल आ रहे हैं। हाँ जी देखें, बस ये मेरा ख्याल 25% बाकी रह गया। इसकी रूट तक पहुंचूंगा, रूट को मैं इसको काटराइज करूंगा तो फिर ये दोबारा ग्रो नहीं करेगा। अगर मैं इसको रूट को छोड़ दूंगा तो ये दोबारा ग्रो करेगा। ऑलमोस्ट जब मैं नीचे चला जाऊंगा तो इसकी जड़ भी खत्म हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि वो जो वाट ऊपर नजर आ रहा था ना, वो उभरा हुआ, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी होती है वाट के अंदर, और इसकी नर्व सप्लाई भी होती है। यही वजह है कि अगर आप ऐसे किसी तरीके से कैंची से या किसी ब्लेड से काटेंगे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, और वो रुकने वाली फिर मुश्किल से रुकती है और दोबारा ग्रोथ के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि टिश्यू बर्न हो रही है और बिल्कुल जो है ना दोबारा ग्रो नहीं करेगा वाट। अब मैं थोड़ा सा स्वीट स्वैप से इसको साफ करूंगा ताकि जो टिश्यू है वो रॉ टिश्यू जो है, अब बिल्कुल 25% बाकी रह गया ये। जब मैं पूरी हो जाएगी फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि गर्दन के ऊपर बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये। बिल्कुल दर्द तो नहीं हो रही ना शेख साहब आपको? नहीं। बिल्कुल। ये देखें, ये मैं प्रोसीजर जो कर रहा हूँ आप देखें कि जो ही ये नीचे जाएगा सारा कुछ खत्म हो जाएगा इसका। ये जरासीम है, अल्लाह की मखलूक होते हैं। ये हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास फिर इनका तोड़ भी होता है। तो इसलिए हम इनको फिर कहते हैं कभी बाज आ जाओ, अगर नहीं बाज आते तो फिर अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर फिर इनको जो है ना समझाता है। अब ये ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। नाउ आई एम जस्ट रीचिंग टू द सरफेस ऑफ द स्किन। एक कल मेरे पास पेशेंट आया था, उसके जो उसकी दाईं आंख थी ना, उसके नीचे जो चेहरे के ऊपर एक स्पेशियस सिस्ट थी,
वो सिस्ट में मैंने उसको काटराइज किया, उसमें से जो केजियस मटेरियल था वो मैंने निकाला और वो बड़ा इफेक्टिवली वो भी ख़त्म हो गया। लिहाजा इस काटरी मशीन से मैं मोके भी दूर करता हूँ, दिल भी ठीक करता हूँ और जो पाँव में दर्द करने वाले कील होते हैं उनको भी मैं ख़त्म करता हूँ। ये बड़ा इफेक्टिव प्रोसीजर है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन मेरे पास जो मशीन है वो काटरी मशीन है, वो इसको ख़त्म कर रही है। अब ये नीचे पहुँचने वाला है आखिर तक। ये देखें कि अब इस प्रोब के साथ भी जो है ना कुछ उसके जो डेड टिश्यू है वो लग जाता है, ठीक है। मैं फिर उसको साफ करना पड़ता है इसके साथ, ताकि मेरी प्रोब जो है वो इफेक्टिवली काम करे, इसको काटरी करे। अब ये आखिरी मराहल में है मेरा काम, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है और इसको निशान भी नहीं इसका रहेगा। अब मैं आखिरी इसके जो स्किन लेवल है उस पे पहुंचने वाला हूँ। इट हैज़ टेकन अबाउट हाफ एन आवर। मुझे इसको प्रोसीजर को करते हुए कोई 15-20 मिनट हो गए और वीडियो भी इसकी बना रहा हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आई शुड शो यू पीपल हाउ आई एम रिमूविंग दिस पार्ट effectively by using the 2% xylocaine which I have infiltrated subcutaneously, and I am using this probe. Now look, there is some remnant of dark skin here, dead tissue, okay, and I will continue my procedure so that I should reach to the, you see, at the skin level. Now it is near to be finished. अब मैं इसको, क्योंकि प्रोब के साथ जब ये डेड मटेरियल लग जाता है तो प्रोब ज़रा काम नहीं करती है। अब मैं इसको आखिरी मराहल में है, बस थोड़ा सा है, तो बस मैं उसको करके ख़त्म करता हूँ ये प्रोसीजर। देन आई विल शो यू कि ये वार्ड जो था कितना उभरा हुआ था और अब ये ख़त्म हो गया है। कोई दर्द वर्द तो नहीं है ना आपको? नहीं। He is saying that there is no pain, so it means this procedure is painless. वो थोड़ा सा जो इंसुलिन मैंने सिंज यूज़ की है उससे थोड़ी सी दर्द हुई होगी इसको। अब हुई है? कितनी हुई है? थोड़ी सी। बस वो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी और लगाऊंगा ताकि जड़ इसकी निकल आए, ठीक है ना जी। अभी मैं अपनी मशीन को ऑफ करूँगा और थोड़ा सा और मैं इसको एनेस्थीसिया दे के तो इसको मैं रिमूव करूँगा। ये देखें, ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा मामूली सा रह गया है। अभी उसने पेन की शिकायत की है तो मैंने बाकी जो है 1 cc वो इन्फिल्ट्रेट कर देना है इसके नीचे। अब मैंने वो इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि राउंड अबाउट 1 cc आई हैव इन्फिल्ट्रेटेड 2% xylocaine, and now I will start again my, you see, procedure, and inshallah it will be finished within, you see, 8 minutes. दर्द तो नहीं ना हो रही तुम्हें अब? नहीं। अब ये आखिरी मराहल में है। मैं इसकी जो रेमनेंट है उसको दूर करूंगा। मार्जिन पे थोड़े थोड़े रह गए हैं, वो बस खत्म हो जाएगा। बस इसको साफ करूंगा मैं। देन आई विल शो यू पीपल व्हाट आई एम डूइंग। दिस what is almost finished. Now there are some remnant and margins are there that I will show you. दर्द तो नहीं ना हो रही तुम्हें? नहीं। बस अब खत्म ही हो गया।
तो कोई टाइम ज़्यादा ही लिया मेरा। हाँ जी 5 साल से पाला हुआ है। 5 साल हो गए। He is saying that this what was round about 5-year-old age, हाँ जी, and now this is finished. I will just show you after finishing this procedure के now margins are, I am cauterizing these margins and this is almost near to be finished. Right. ये खत्म होने को है, बस अब आखिरी मराहल में है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दोबारा इसको ये प्रोलिफरेट ना करे। वायरस जो इसकी रूट है उसको मैं लूँगा। ये देखें आप, काटरी हो रही है उसकी, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, बस थोड़ा सा जो है इसके मार्जिन को कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप देखें कि ये लाइटिंग हो रही है, अभी वो बर्न कर रहा है उस टिश्यू को। ये नॉर्मल टिश्यू जो है वो कम ही बर्न होती है, लेकिन जो अफेक्टेड टिश्यू है वो ज़्यादा इजीली बर्न हो रही है। दर्द हो रही है? पेशेंट कह रहा है कि दर्द नहीं मुझे हो रही है। गर्दन तो तेरी थक गई होगी। मसला है। हाँ तो वो थोड़ा सा, बस आप थोड़ा सा सब्र कर लो। आप कोई नहीं, इसको ख़त्म तो करना है। मैडम जी आप ज़रा इसको उठा के ज़रा, मैं खुद दिखाता हूँ। ये उठा लें, इसको उठा के इधर ले आएँ, इसको दिखाएं कि ये देखो ये ख़त्म हो गया। इसके ऊपर करें ज़रा आके, देखें ये बिल्कुल वाट जो है ना आप ख़त्म हो रहा है। ये देखो ये बिल्कुल ये उभरा हुआ था, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जब इसकी बिल्कुल इसकी मैं रूट पे पहुंच गया हूँ, अब मैंने रूट को जो है इसको काटराइज कर दिया है। अब इंशाल्लाह उसके बाद मैं इसके लिए पोलीफेक्स प्लस लिख के दूंगा और एक पेन रिलीवर इसको दूंगा। बस जी मैडम जी आप ले जाएं, तो ये इंशाल्लाह इसका जो है दोबारा जो है ना ये इसको नहीं होगा। अगर दर्द हो रही तो मुझे बताओ। इसका थोड़ा सा और रह गया, वो मैं प्रोब को थोड़ा सा साफ करके फिर मैं दोबारा इसको करूँगा। तो ये आखिरी मराहल है बस इसका। बस थोड़ा सा आप सब्र कर लो। बस ये देखें आप, इसकी मैं सफाई कर रहा हूँ कि ये दोबारा ना हो। बस मैं इसके जो है रूट तक पहुँच गया हूँ। अब मैंने रूट को ख़त्म करना है और कोई रेमिनेंट इसका रहे ना, दोबारा ना। क्योंकि ये अभी मैं आपको करके तो फिर मैं दिखाऊंगा कि कितना ये बिल्कुल उभरा हुआ था और अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। बस ठीक है। अब इसका निशान छोटा सा रहेगा, और उसके ऊपर दवाई लगाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। बस ये खत्म हो गया। ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ। आखिर में जो वाट अब मैं उसके मार्जिन कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस ठीक है, ये है बस स्कैप बनेगा। ये देखें कि अब मैंने इसको ख़त्म किया इस प्रोसीजर को। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये प्रोसीजर मेरा ख़त्म हो गया, तो मैंने यूँ रख दी है। अब देखें कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। देखें ना, ये है, ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। ठीक है ना जी। अब मैं इसको पायोडीन से साफ़ करके, तो पायोडीन से साफ़ करके फिर मैं इसके ऊपर जो है पोलीफेक्स प्लस लिख दूंगा और कुछ पेन रिलीवर इसको लिख दूंगा और 2-3 दिन के लिए एंटीबायोटिक लिख दूंगा ताकि इन्फेक्शन ना इसके ऊपर। हाँ जी।